नमस्कार दोस्तों, साधारण ब्याज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हम देखने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। दोस्तों आज की क्लास में वो क्वेश्चन दिखेंगे आपको जहां पर प्रिंसिपल गिवन होगा और उन प्रिंसिपल को अलग अलग रेट प्रतिशत पर अलग अलग समय के लिए वो किसी और को उधार दे दिया होगा, ठीक है। और लास्ट में हमसे पूछेगा कि दी गई जो धनराशि थी अलग अलग प्रतिशत पर उनका रेशियो कितना है, उनका अनुपात कितना है, वो चीज आज हमसे पूछने वाला है। तो आज अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे से सीखना है तो आपको हमारे साथ लास्ट तक बना रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक खास बात यह है कि इस क्वेश्चन को अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन में आपका माइंड ज़्यादा चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वो चीज़ निकालना पड़ेगी जो दी हुई है उसमें से, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, तो आइए समझते हैं। दोस्तों दिया है यहाँ पर दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात कितना दिया है, 4:5 के अनुपात में यहाँ पर है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के उपरांत या बाद एक ही बात है, उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात, फिर मूलधन का मिश्र धन से अनुपात कितना हो गया, 5:7। तो हमें ब्याज की दर बताना है। तो दोस्तों अगर आपने बेसिक क्लासेस नहीं देखी है या पिछली क्लासेस नहीं देखी है सारी की सारी, तो यहां से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। अगर आप अभी भी हमारे साथ बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नए भी है तो आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए यहां से हम सोल्व करते हैं। सोल्व किया हमने तो हमें क्या दिया है, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात। क्या दिया है, मिश्र धन और मूलधन, मूलधन और मिश्र धन, ठीक है, यही दिया है ना। पहले क्या दिया है, मूलधन, तो P/A। अब दोस्तों हम P/A, ये सिर्फ हम इसके जो इंग्लिश वर्ड हैं उनके फर्स्ट अल्फाबेट से इसको डिनोट करेंगे। अगर हिंदी में लिखा हमने तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। तो कितना दिया है, P/A कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 4:5, 4:5। अब ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है कि यहां से हम एक इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वैसे तो यहां से 3 इंफॉर्मेशन निकलेगी। क्या निकलेगी भैया, P दिया है 4 और A दिया है 5। यहां से अगर A में से P को माइनस करें, मतलब मिश्र धन में से अगर मूलधन को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो यहां से हमारा ऐसा ही निकल कर आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से अगर अनुपात को हटाया हमने तो P कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है, और A कितना आ जाएगा हमारा 5x, ठीक है। अब यहां से SI निकाल लीजिए, तो SI क्या होता है, A माइनस P, ठीक है। ये बात हमने पिछली क्लासेस में बता चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक। अब दोस्तों ना तो हमें समय दिया है और ना ही रेट प्रतिशत दिया, ना ही दर दिया है। तो क्या करेंगे, तो पहली जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ से फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने उठाई है। क्या उठाई है कि खाली सिर्फ हमने इतना सा उठाया है कि इनका अनुपात 4:5 है। अब दोस्तों यहाँ से r निकाल लिया जाए, तो r कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ से फॉर्मूला लगाइए सीधे सीधे। एक ही फॉर्मूला है, पूरी की पूरी क्लासेस कंप्लीट कर रहा है एक ही फॉर्मूला, P/100, ठीक। बात क्लियर हुई। हमने रख दिया यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, SI कितना है, x है, ठीक, बराबर P कितना है यहाँ पर 4x है, 4x से गुणा, ना तो r दिया है और ना ही t दिया है, तो हमने एज इट इज उतार लिया यहाँ पर 100, ठीक। अब हमें ये पता है कि इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम राशियां हैं तो कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पर इक्वल टू के दोनों साइड कौन सी सेम राशियां, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। अब यहाँ पर 1 बचा, तो 100 को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ से क्या निकला, 100 बराबर 4 × r × t, ठीक। अब यहाँ से समय निकाल लिया जाए, तो समय हम निकाल लेते, चलिए समय निकाल लेते पहले। किसी निश्चित समयावधि के लिए क्यों निकाल रहा हूं मैं समय, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किसी निश्चित समय अवधि के लिए ये जो चीजें हैं वो 4:5 के अनुपात में हो जाती है। अब दोस्तों 4 को मैं नीचे लेकर आऊंगा तो 100/4, ठीक है, और यहाँ पर r भी इसके साथ में नीचे आएगा, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुंच जाएंगे। 4 से काट दी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25/r। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन पर चलते हैं।
सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के उपरांत या 3 वर्ष के बाद, बात एक ही है, ठीक है, उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात। अब मूलधन का मिश्रधन से अनुपात, तो 3 वर्ष के बाद दोस्तों समय कितना आया है, समय आया है हमारे पास अभी t बराबर 25/r। अब 3 वर्ष के बाद बोला है तो t यहां पर क्या हो जाएगा, 25/r में 3 को अगर ऐड कर दूं मैं तो ये जो समय है वो वहां तक पहुंच जाएगा। मतलब यहां से कितना हो जाएगा, 25 + 3r/r। बात यहां तक समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या दिया है कि मूलधन का मतलब P का अनुपात A से कितना दिया है, 5:7। ठीक है, अब फिर से मैं वही करूंगा, अगर यहां पर रेशियो हटाया मैंने तो यहां से मूलधन कितना निकलेगा, मूलधन निकलेगा 5x, ठीक है, और अमाउंट निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा 7x। तो यहां से SI कितना निकल जाएगा, SI निकल जाएगा डियर फ्रेंड्स, 7 में से 5 को माइनस किया तो 2x। यहां तक आपको समझ में आ चुकी होगी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहां से सब कुछ निकल जाएगा, सिर्फ हमें निकालना क्या है, अब यहां से निकालना क्या है दोस्तों, यहां से निकालना है ब्याज की दर, R पता करना है। ठीक है, यहां पर करते हैं, आपको दिखेगा नहीं नीचे शायद, ठीक, चलिए यहां से देखा दोस्तों मैंने कि यहां से देखा कि T जो P है वो 5x हो गया, A है 7x हो गया, SI यहां पर दिया है, तो फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर PRT। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यहां पर SI कितना दिया है, यहां पर 2x दिया है, ठीक है, SI 2x दिया है, P कितना दिया है 5, इसको x ना मानते हुए y मान लेते, क्योंकि हमने ऊपर भी x माना था तो यहां पर हम y मान लेते। ठीक है, y यहां पर हो गया और y यहां पर हो गया, मानो ना मानो क्योंकि यहां पर तो कट ही जाएगा, ठीक, तो y यहां पर मैं कर देता हूं, 5y हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। गुणा r कितना है, अब r यहां से कितना है, r भैया r ही है, क्योंकि r तो हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, अब यहां से दोस्तों एक चीज पता चली, t कितना है, t है 25 गुना 25 प्लस, यहां पर t कितना है 25 + 3r, और यहां पर नीचे जो r था उसका r में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे आ चुका है। यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी। अब जो जो चीजें इक्वल टू के दोनों साइड सेम है उनको काट दीजिए, यहां पर y सेम है, y से y काट दिया मैंने। ठीक है, अब r ऊपर भी है r नीचे भी है, दोनों से काट दिया। ठीक, मल्टीप्लाई में है इसलिए कट रहा है माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहां प्लस लगा होता, यहां प्लस लगा होता तो ये r से r कटता नहीं, अगर माइनस भी लगा रहता तो नहीं कटता। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसलिए काट दिया हमने। अब 100 को मैं अगर इधर लेकर जाऊं, मत लेकर जाइए, 5 से काट दिए, 100 को 5 दूने 10, 0, 20 बार कटा, इस 20 को इधर लेकर गया तो यहां से कितना निकलेगा, 25 + 3r बराबर 20 दूने होता है 40। ठीक, अब 25 को मैं उधर लेकर गया तो 3r बराबर 40 - 25, 40 - 25 बराबर कितना बचा, 15। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों, 3 से डिवाइड दूंगा मैं 15 में, 3 से अगर डिवाइड दिया 15 में तो यहां पर कितना आया, 5%। 5% r की वैल्यू आई, और हमसे यही पूछा था कि रेट प्रतिशत कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्या ये जो आया हुआ उत्तर है हमारे द्वारा, क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है? देखिए यहां पर ऑप्शन में, जी हाँ, 3rd नंबर का ऑप्शन है जो कि हमारा यहां पर इस आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 3rd नंबर, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2007 की क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर समझ में आता चल रहा है तो लाइक भी कर देना, और इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक से ही सोल्व करवा रहा हूं, क्योंकि आपको ये जो टर्म्स हैं ये अनुपात में है, अनुपात में नहीं है, तो कैसे इसको निकालना है, एसआई दिया है तो पी कैसे निकालना है, अगर एसआई प्लस अमाउंट दोनों दिया है तो पी निकालना, पी प्लस अमाउंट दिया है तो एसआई निकालना, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी? अब हमसे टाइम पूछ रहा है, हमें रेट प्रतिशत दिया है, हमें अनुपात दिया है किसका, मूलधन और ब्याज का। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, यहाँ पर लिख ही देता हूँ, मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना दिया है, 10:3। ठीक है, और
रेट कितना दिया है, रेट प्रतिशत दिया है 10%। तो यहाँ से हमें टाइम पूछ रहा है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से सिंपल है। तो अगर हम यहाँ से रेशियो हटाएंगे, अनुपात हटाएंगे, तो यहाँ पर कोई सा ऐसा वेरिएंट लगाएंगे कि जो इनको अलग कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर x कर दीजिए, तो यहाँ से p कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ से SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 3x। कुछ निकालने की आवश्यकता यहाँ से नहीं पड़ी क्योंकि पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से t निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर SI का फॉर्मूला लगाइए, वही फॉर्मूला PR/T/100, ठीक है, बराबर SI यहाँ पर कितना दिया है, SI दिया है 3x, ठीक है, बराबर P कितना दिया है 10x, गुणा यहाँ पर R कितना है 10%, T हमें तो निकालना, ठीक है, बराबर बटे 100। ये 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल, x से ये वाला x कैंसिल, मतलब T यहाँ से डायरेक्टली निकल कर आ गया 3 वर्ष। इसकी समय अवधि कितनी थी, 3 वर्ष की। क्या ये दिया गया आंसर हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा? जी हाँ, सेकेंड नंबर का ऑप्शन है जो कि हमारे इस आंसर से मैच कर रहा, मतलब सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर उसने कुछ और चीज़ पूछी थी, यहाँ पर रेशियो पूछा है। अब क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। और उस क्वेश्चन में हमसे सेम यही क्वेश्चन था, बिल्कुल डेटा भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेशियो पूछा है दोनों राशियों का, दोनों दी गई राशियों का, लेकिन वहाँ पर दोनों राशियाँ पूछी थी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी। 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज, ठीक है, दूसरे भाग के 4 सही 1/2 वर्षों के 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो उसके अनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग अनुपात हमसे रेशियो पूछा है, करस्पॉन्डिंग रेशियो हमसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा, चलिए करिए कुछ मत, यहाँ पर सोल्व करते हैं। हमने उसी टाइप से सोल्व करेंगे बिल्कुल कैसा, जैसे यहाँ पर 12,000 रुपये दिया है, 12,000 रुपये लिख लिया, ठीक। अब दोस्तों पहली जो भाग था, पहला भाग क्या था, पहला भाग नहीं पता, दूसरा भाग भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो भाग है, ये जो प्रतिशत है, ठीक है, यहाँ पर दिया है उसने 3 वर्ष के लिए 12% से, यहाँ पर 12% दिया है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और यहाँ पर 16% दिया है कितने वर्ष के लिए, 4 सही 1/2 वर्ष के लिए, ठीक। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को हमने सोल्व किया तो क्या आया, 12,000 गुना 12 गुना 3/100, ठीक। यहाँ पर देखा हमने, तो यहाँ पर देखा तो क्या हुआ, 12,000, ठीक है, 12,000, यहाँ पर 12,000 गुना, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखना दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्या देखना है, यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर एक राशि दी है तो x मान लीजिए एक राशि, और दूसरी राशि क्या मान लीजिए 12,000 माइनस x, ठीक, 12,000 माइनस x गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 और 1 9/200। ये जो नीचे वाला 100 है इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली गुना कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 16। इतनी बात समझ में आई। अब क्या बोला है इनने ये बोला है कि भाई साहब यहाँ पर ये जो दी गई ये जो हमारा ब्याज निकला, अच्छा यहाँ से ये जो चीज़ करी हमने तो क्या हुआ, यहाँ से हुआ SI निकला, ये वाला SI निकला, और इसका SI निकला कौन सा, ये वाला, ठीक है, SI निकला ये। तो पहला हमने मूलधन माना था x, और दूसरा मूलधन कितना है 12,000 माइनस x, इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो उससे पहले बोला क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दी है कि दोनों का जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो SI हमने यहाँ से निकाला, SI यहाँ से निकाला, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, अच्छा इस 100 से ये 2 0 से 2 0 यहाँ पर मैं काट देता हूँ, ठीक, क्योंकि बराबर है। तो यहाँ से कितना 36x हो जाएगा, 36x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको काटिए तो यहाँ पर 8 9 72, ठीक है। तो 1200 गुना इस 72 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, किसमें, जो ब्रैकेट में लिखे हुए उनमें, ठीक है। तो 72 का मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 72x, ठीक। अब साथियों
इस 72x को मैं इस 36x की ओर लेकर आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 36x यहाँ पर प्लस 72x, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हुआ, 12,000 गुणा 72, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कटना तो बाद में दोनों को। 72 में 36 को 8 किया हमने तो 8 यहाँ पर 7 3 10 108 x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12,000 गुणा 72। अब इस 108 को मैं नीचे लेकर चला जाऊं तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 12,000 गुणा 72/108, ठीक है। अब दोस्तों 12 के जो टेबल है, 12 की टेबल है, 12 का पहाड़ है, उसमें 108 आता है क्या? अरे बिल्कुल 108 आता है। 12 9 कितना होता है, 108 होता है, ठीक है। और 9 8 कितना होता है, 72 होता है। तो दोस्तों यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू हो गई। अब 8,000 रुपए पहला मूलधन हो गया, यहां से 8,000 रुपए P1, 8,000 रुपए पहला मूलधन हो गया, कितना, 8,000 रुपए, ठीक है। तो P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 12,000 में से 8,000 माइनस किया तो यहाँ पर 4,000। दोस्तों हमने वो क्वेश्चन किया था, उसमें हमसे ये पूछा था कि बड़ी जो राशि थी, जो ज्यादा वाली राशि थी, जो बड़ा हुआ मूलधन था वो कितना था, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया था, 8,000। आई थिंक मैंने इससे जस्ट पिछले वाली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। अब दूसरी राशि कितनी आई थी, 4,000। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों का अनुपात कितना है, तो P1 पहला मूलधन अनुपात दूसरा मूलधन, ठीक है, 8,000 रेशियो 4,000। यहां से 8 4 दूने होता है 8, तो 2:1, मतलब P1 रेशियो P2। क्या यही अनुपात आया हुआ है? बिल्कुल देखिए, अगर यहाँ पर आया हुआ तो ऑप्शन में बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पर 2:1 पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही उत्तर होगा और जो हमारे उत्तर आए हुए उत्तर से मैच कर रहा है। यहाँ पर 1:2 भी है, तो दोस्तों यहाँ पर होच पोच नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसने बोला है कि पहला मूलधन, पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात, पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात 2:1 होगा, ठीक है। बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। किस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछता है वो चीज भी हमने अभी देख ली कि कल के जो क्लास थी उसमें अलग टाइप से पूछा था, उसमें हमसे सिर्फ मूलधन पूछा था, और कौन सा मूलधन, जो बड़ा मूलधन है, ठीक है। तो बड़ा मूलधन यहाँ पर 8,000 रुपये आया था और छोटा मूलधन 4,000 रुपये आया था। और आज कुछ अलग तरीके से कुछ अलग पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर रेशियो पूछ लिया, दोनों का अनुपात पूछ लिया। अब इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए, अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है 1,550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक ब्याज की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, ठीक है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये, मतलब दोनों से सम्मिलित रूप से 300 रुपये ब्याज यहाँ पर प्राप्त होता है। उसको 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात बताना है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था हमने, बिल्कुल। इसके आगे का क्वेश्चन जरूर किया था, कैसा कि 5% और 8% पर जितनी भी राशि यहाँ पर दे रखी होती है उनका हमें अलग अलग प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या पूछा है, दोनों राशियों का अनुपात बताना है। ब्याज भी दे दिया है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर सोल्व होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में यह है कि उसने 1,550 रुपये, तो हमने क्या माना यहाँ से हम माना जो पहला P था वो कितना था, x था, ठीक है। पहला P था x था, ठीक, पहला P x था। यहाँ पर R कितना दिया है उसने, R दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 5%। और दोनों को 3 वर्षों तक सम्मिलित रूप से मिलता है, तो T यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें 3 वर्ष दे दिया है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, अब P कितना हो जाएगा सेकंड कंडीशन में, 1,550 माइनस x, ठीक, 1,550 माइनस x, यहाँ पर सेकंड कंडीशन आ गई। यहाँ पर R कितना आ जाएगा, R 8% और यहाँ पर T 3 वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से SI कितना है, 300 रुपये। तो करना क्या है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अब करना क्या है, करना ये है कि इन दोनों का, इसका SI और इसका SI दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 300 रुपये आएगा। तो क्यों ना हम जल्दी से इसको फाइंड आउट कर ले। कैसे कर ले भैया, P कितना है, x है, ठीक है। पहला हम SI देख रहे हैं, P R 5 गुणा यहाँ पर 3/100 प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों का योग हमारा 300 आना चाहिए, ठीक है। तो 1,550 प्लस माइनस 1,550 माइनस x, ठीक है, गुणा यहाँ पर 8 गुणा 3 अपॉन 100,
बराबर यहाँ से 300 रुपये। अब यहाँ पर इक्वेशन हमने बना ली, इक्वेशन को सोल्व किए, बहुत जल्दी सोल्व करेंगे। इस 100 को कॉमन लेके यहाँ पर फेंक देता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 दिए 15, 100 हो जाएगा प्लस यहाँ से कितना 8 या 24, तो 1550 गुणा 24, ठीक है, माइनस 24x बराबर यहाँ पर 300 गुणा 100, ठीक। इतनी बात यहाँ पर समझ में आ चुकी है। 1550 में 24 का मल्टीप्लाई करके, या फिर अच्छा यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा 15 5 9x, तो ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 1550 गुणा 24 माइनस यहाँ से 9x, ठीक है। माइनस का आएगा दोस्तों क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की, ठीक, बराबर यहाँ से 300 गुणा 100। बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है आपको। अब ये दोस्तों यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इनको दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में रफ में कर लेता हूँ, यहाँ पर रफली मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। 1550 गुणा 24, ठीक, 0 5 को 20, 0 5 को 20, 2 22, 2 4 4 2 6, ठीक, गुणा 0 10 11, ठीक, 2 एकम 2 और 1 3, 0 0 2 7 3, 37,200। अब यहाँ पर 37,200 यहाँ का आया, क्या आया 37,200 यहाँ से निकल कर आया माइनस 9x, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 0 0 0 0, मतलब यहाँ पर 30,000। अब ये छोटा है, मतलब छोटा या बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आऊँगा मैं, तो 37,200 में से माइनस करेंगे 30,000 को, ठीक है। 37,200 में से माइनस करेंगे 30,000 को, 9x माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा 9x। बात यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। रफ कार्य था, इसको हटा दीजिए, यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखा हमने 37,000 में से, अच्छा 37,200 में से 30,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 3 को हटा दीजिए, यहाँ से 3 को जाए 7,200, ठीक। मतलब यहाँ पर 9x की वैल्यू, 9x बराबर 7,200 यहाँ से निकल कर आ गई। क्यों निकल कर आ गई, क्योंकि 30,000 यहाँ से इसमें से निकाल दीजिए तो 7,200 बचेगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपये, ठीक। x बराबर कितना हो गया 800, मतलब हमने क्या P1 क्या माना था, P1 माना था 800 रुपये। तो यहाँ से P2 कितना निकल कर आ जाएगा, P2 निकल कर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 1550 में से 800 को माइनस किया हमने, तो 1550 में से 800 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 0 5 7 और 5 8 2 16, 7 यहाँ से 750 बचेगा, ठीक है। 750 मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, P2 की। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने सारी चीज़ें निकाल ली। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी 5% और 8%, 5% वाली कितनी है 800, 8% वाली कितनी है 750। तो 800 का रेशियो किससे 750 से, 2 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 25 से नहीं 5 से काट दीजिए, तो 5 एकम 5, यहाँ पर बचा कितना 3, 5 6 30, 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है। 16:15 क्या आया क्या कहीं पर, हाँ जी, हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि हमारे आए हुए उत्तर से मैच कर रहा है, मतलब 16:15 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे भी और एक और लेवल आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे चलकर देखेंगे क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी है और कितना ज़्यादा टफ है। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए, जैसा कि बोला था बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। लिखा यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर हमें फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर मूलधन और किसका अनुपात दिया है, मूलधन अनुपात मिश्रधन, मूलधन अनुपात मिश्रधन दिया है। कितना दिया है भैया, यहाँ पर दिया है 10:12, ठीक है। अब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हमें पता चल गया, तो मूलधन P कितना हो जाएगा यहाँ से 10x, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा 12x, तो हम यहाँ से SI आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल 2x यहाँ से SI निकल कर आ जाएगा। हमें 1 वर्ष दिया है, टाइम दिया है कितना 1 वर्ष, यहाँ पर दिया है ना 1 वर्ष का मिश्रधन,
एक वर्ष का मिश्रण कितना दिया है, ठीक है। अब आर निकालना है तो बहुत आसान, एसआई का फॉर्मूला लगाइए। एसआई कितना है यहाँ पर 2x बराबर आप पी कितना है 10x इंटू आर फाइंड आउट करना है टी एक वर्ष से अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट दीजिए तो x से x भी कैंसिल हो जाएगा। 10 को उठाकर इधर ले जाऊंगा तो r बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20%। तो क्या जो आया हुआ उत्तर है वो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है क्या कहीं पर? जी हाँ बिल्कुल, 4th नंबर का ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, तो देखना वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं लेकिन वहां पर माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अब आपको वहां पर समझ में आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन आने वाला है, बस आप देखिए यहाँ पर 10 सेकेंड की देरी और बची है। बिल्कुल यहाँ पर देखें दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति 7,900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3% और 5% तथा 8%, यहाँ पर 3% दिए हैं, ठीक है, वाली 3 योजनाओं के में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी, उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, समान ब्याज प्राप्त होता है। तो एसआई तो तीनों समान हुए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिशत भी, रेट प्रतिशत भी दे दिया तो रेट प्रतिशत भी यहाँ पर अलग अलग दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए चलिए। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, यहाँ पर डिफिकल्टी कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा हम सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखना दोस्तों, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, पी कितना दिया हमें 7900, 7,900 P1 दिया है। अब R1 कितना, R कितना दिया है, पहला दिया है 3, दूसरा दिया है 5, दूसरा दिया है कितना 5 और तीसरा दिया है कितना 8। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है, यहाँ पर हमें क्या बोला है उसने, ये बोला है कि इसके जो ब्याज है वो बराबर है, इसके ब्याज है बराबर है। तो हम अनुपातिक रूप में लिख सकते हैं कि मान लीजिए उसने जो राशि दी थी वो पहले 1/3% पर लगाई, दूसरी कितनी लगाई 1/5% पर, तीसरी कितनी लगाई 1/8, ठीक है। ऐसा क्यों किया दोस्तों, यहाँ पर हमें पता है कि P यहाँ पर 3 है, अलग अलग निकालना है और यहाँ पर हमें इतने एक वर्ष का बोला है तो एक वर्ष में 3%, एक वर्ष में 5% और एक वर्ष में 8%। हमने लिख लिया इसको अनुपातिक रूप में। अब दोस्तों इसको सिंपल अनुपात में सोल्व करेंगे तो सिंपल अनुपात में सोल्व करना मैंने बताया था आपको। अनुपात की क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3 5 15, 15 8 120, ठीक है। नहीं इतना नहीं, 60 ले लेते हैं तो 60 इससे भी कैंसिल हो जाए, 120 ही ले लीजिए, ठीक है। 120 यहाँ पर क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। तो दोस्तों 3 छंग 12, 3 छंग 12, तो यहाँ 3 चुक 12 होता है, सॉरी 3 चुक 12, यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 5 चुक 20, 24 आ जाएगा। यहाँ पर 8 एकम 8 और 4 बचा 8 5 40, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो नीचे का सामान है ये कैंसिल हो जाता है। अनुपात कितना आ गया 40, 24 और 15, 40 अनुपात 24 अनुपात 15, हमारे पास क्या निकल कर आ गए, अनुपात निकल कर आ गए। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, अच्छा अब 3% पर दी गया अनुपात कितना है, 3% पर दिया गया अनुपात 40 है, 5% पर दिया गया अनुपात यहाँ पर 24 है और 8% पर दिया गया अनुपात कितना है 15 है। बहुत आसान तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन 3 स्टेप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों टोटल कितना है, टोटल 7,900 है, 7,900 है। अब जिसको निकालना है उस अनुपात का मल्टीप्लाई करना है। हमें 3% पर दी गई राशि निकालना है तो यहाँ पर कितना दिया है 40, ठीक है। और नीचे किसका डिवाइड करना है, इन तीनों को जोड़कर, इन तीनों अनुपात को जोड़ना है, उसके बाद में नीचे डिवाइड देना। तो जोड़िए, यहाँ पर 4 5 9 होता है तो 9 लिख दिया, ठीक है। 1 3 या 3 4 7, ठीक। 79, तो यहाँ पर 79 का डिवाइड दे दीजिए तो यहाँ से ये 79 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 4,000 रुपये जो होगी, 4,000 रुपये होगी वो P1 की वैल्यू होगी। और हमसे यही पूछा है, क्या ऑप्शन में गिवन है क्या ये चीज, बिल्कुल यहाँ पर 4,000 थर्ड ऑप्शन में गिवन है। दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 की।
तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी सीजीएल ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो होते तो इजी है लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सीख लिया और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने समझ लिया तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वाकई समझ में आया है तो लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।